Hello everyone, now welcome again on my YouTube channel. The topic of the today is conjunctions. Today we study about the conjunction and we study what is the conjunction, where we use of conjunction, why we study of conjunctions, how many part of conjunctions and what is the need of conjunction and what is the difference between the conjunction and preposition. दोस्त इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस क्या है, कंजंक्शन की क्या ज़रूरत है और कंजंक्शन प्रपोजिशन में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो से के शुरू से लेकर अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कंजंक्शन को मिस कर पाएंगे या फिर कंजंक्शन के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए बिना देरी करे कंजंक्शन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कंजंक्शन क्या है। इसके पहले आप देखोगे यहाँ पर जंक्शन लिखा गया है। क्या लिखा गया यहाँ पर? जंक्शन। जंक्शन मतलब होता है कि जब जो कहीं पर दो जोड़ होता है, दो चीज़ें आके मिलती है तो वो एक जंक्शन बन जाता है, नोड बन जाता है। ठीक है, तो जंक्शन मतलब जोड़ने का काम। तो जब भी शब्दों या फिर वाक्यों मतलब शब्द, वर्ड और सेंटेंस को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, कंजंक्शन की परिभाषा पढ़ा जाए तो कंजंक्शन ऐसा शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है। इसे सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है। कंजंक्शन देखिए एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है? शब्दों को और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इसे सेंटेंस लिंकर भी कहा जाता है। दोस्त जो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करेंगे उनके लिए इंग्लिश में डेफिनेशन है। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो जॉइंस करता है शब्दों को या फिर सेंटेंस को एक साथ। कंजंक्शन इज ए जॉइनर। कंजंक्शन एक को जॉइनर भी कहा जाता है। वर्ड दैट कनेक्ट कंजॉइंस। देखिए कंजॉइंस मतलब होता है क्या? कनेक्ट्स। तो कनेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए कंजंक्शंस क्या करता है? शब्दों और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ये सारी चीज़ यहाँ से यहाँ तक हमने सीखी। एग्जाम्पल्स में देखा जाए, एग्जाम्पल देखने के पहले मैं आपको बता दूं कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में क्या अंतर होता है ना। क्योंकि प्रीपोजिशन भी शब्दों को जोड़ने का काम करता है और कंजंक्शन भी शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर मैंने दो प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल लिख रखे हैं। द बुक इज ऑन द टेबल एंड पेन ऑफ रमेश। जो प्रीपोजिशन होता है वो एक वर्ड से दूसरे वर्ड में रिलेशन बताता है ना। वो क्या करता है? एक वर्ड से दूसरे वर्ड में रिलेशन बताता है और वर्ड को जोड़ता है। जैसे द बुक किताब है और टेबल है। क्या है? किताब है, टेबल है, पर समझ नहीं आ रहा क्या है, मतलब क्या है, मैंने कहना क्या? देखो यहाँ से द बुक इज किताब है, टेबल, तो कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा। लेकिन जैसे ऑन लग गया तो क्या पता चल रहा है कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल, इससे पता चल रहा है कि जो किताब है बुक के ऊपर है। ये एक रिलेशन हुआ किताब और टेबल का। पेन ऑफ रमेश, जो पेन है वो किसकी है? रमेश की है। इस ऑफ की मदद से पता चल जा रहा है। लेकिन जो कंजंक्शन होता है वो कोई रिलेशन नहीं बताता है, बस सीधे सीधे सेंटेंस को या फिर वर्ड्स को आपस में जोड़ देता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखा जाए, ही इज ऑनेस्ट, सी इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर हमने दो वाक्य लिखा है, वह ईमानदार है और वह तेज है, दो हैं। उन दोनों को शब्द एंड से जोड़ दिया गया है। इनमें इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस को हम आपस में जोड़ सकते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर बी को देखें तो एग्जाम्पल नंबर बी में लिखा जा रहा है, आई शैल आइदर रीड और राइट अ बुक। या तो मैं पढ़ूंगा या तो लिखूंगा एक किताब। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि देखिए जो सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? दो सेंटेंस या फिर दो क्लाज हैं। तो ये देखिए आई शैल दो वर्ब हो गई यहाँ पर, है ना। राइट और रीड दो वर्ब हो गई हमारी। तो इसका मतलब है दो सेंटेंस हो गए। दो सेंटेंस हो गए मतलब दो क्लाज हैं और दो क्लाज को आपस में जोड़ना ही क्या हमारा कंजंक्शन का काम होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे आइदर और, ये हमारा एक कंजंक्शन का काम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3 and 3 make 6। 3 और 3 6 होते हैं। अब यहाँ देखो 3 एक वर्ड है, 3 एक वर्ड है। यहाँ पर वर्ड्स को एंड से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर एंड ने क्या किया? मतलब कंजंक्शन ने वर्ड्स को जोड़े हैं। ऊपर हम देखें तो कंजंक्शन ने सेंटेंस को जोड़ा है। सुरेश एंड गणेश, यहाँ पर दो नाउन्स हैं और ये दो वर्ड एक तरीके से हैं। इन दोनों को देखा जाए तो एंड से जोड़ दिया गया। ये एंड नहीं बता रहा कि ये इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है, बस कह रहा और दो हैं बस। ठीक है, इस तरीके से कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में अंतर होता है। तो कंजंक्शन को आप देखोगे कि सेंटेंस भी जोड़ा है, प्रीपोजिशन भी जोड़ा है। वाक्य ए वाक्य बी कंजंक्शन एंड और दोनों वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वाक्य ए में और वी में, मतलब ए में और बी में हमने देखा कंजंक्शन जो एंड है और है, उन्होंने सेंटेंस जोड़ने का काम किया। जबकि सी और डी में कंजंक्शन एंड दो शब्द को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जबकि सी में और डी में ये जो कंजंक्शन एंड है वो शब्दों को ही केवल जोड़ा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही वर्ब है, क्या कोई वर्ब ही नहीं है इसमें देखा जाए तो एक ही वर्ब है मेक। ठीक है, लेकिन दो शब्द हैं 3 and 3। तो इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज होता है, कंजंक्शन का यूज होता है। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही सारी चीज़ यहाँ पर नीचे इंग्लिश में लिखी गई है जो ऊपर हमने लिखा है।
अब देखते हैं कंजंक्शन के प्रकार कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं और अलग अलग प्रकार में अलग अलग वर्ड्स आते हैं, अलग अलग कंजंक्शंस आते हैं। जैसे कंजंक्शन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया। कंजंक्शन जो हमारा होता है स्पेशल 3 भागों में बांटा गया उनको। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, बी नंबर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सी नंबर कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दो समान रैंक के सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ते हैं। दो समान रैंक या दो समान रैंक के वर्ड या दो समान रैंक के सेंटेंस मतलब क्या कि एक ही तरीके के सब सेंटेंस होंगे, है ना, दोनों में एक ही तरीके के लगभग मिलती जुलती बातें कही गई होंगी, उनको जोड़ने का काम क्या करता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये 7 जो है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। एन ईजी वे टू रिमेंबर दिस 6 कंजंक्शंस, ये 6 ही हैं, 7 है, यहाँ पर 6 लिखा गया है, 7 होगा। ये इनको याद करने का एक ट्रिक है 7 कंजंक्शंस इज टू थिंक ऑफ द वर्ड। किस वर्ड के बारे में सोचा जाए, फैन बॉयज़। अगर हम फैन बॉयज़ के बारे में सोचेंगे तो हमको आसानी से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद हो जाएगा। आप एक ट्रिक समझो कि फैन बॉयज़ को पूछे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आप फैन बॉयज़ याद करो तो एफ फॉर हो जाएगा, ए फॉर एंड हो जाएगा, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट, एस फॉर सो हो जाएगा। तो आप फैन बॉयज़ से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। आते हैं दीज आर 4 टाइप्स। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं दोस्त। अगर आप नोट बनाते हो तो आप ज़्यादा सक्सेस हैं, तो प्लीज़ इसको नोट बनाइए क्योंकि इस नोट्स को मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया। पहला है कोपुलेटिव कंजंक्शंस, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, इलेटिव कंजंक्शंस। ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 भाग होते हैं। इन चारों को चलिए हम अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहला हमारा कोपुलेटिव कंजंक्शन है। कोपुलेटिव कंजंक्शन का कार्य मात्र 2 वाक्यों को आपस में संयुक्त करना है, इस तरह के कंजंक्शंस हैं। कोऑपरेटिव कंजंक्शन का काम होता है केवल 2 वाक्यों को आपस में जोड़ देना और कुछ नहीं करना। ये दोनों को क्या करता है, आपस में बस जोड़ देता है। जैसे ही केम एंड रोट एन एप्लीकेशन, वह आया और उसने एक एप्लीकेशन लिखा। देखिए 2 सेंटेंस यहाँ पर, वह आया और उसने एक सेंटेंस लिखा। वह आया वह एक एप्लीकेशन लिखा, सेंटेंस नहीं, वह आया वह एक एप्लीकेशन लिखा। अब देखो 2 सेंटेंस थे, अब इन दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया और ही को हटा दिया, तो इसका मतलब दोनों को एक साथ मिला दिया, तो इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। 2 सेंटेंस थे, ही केम और रोट एन एप्लीकेशन। ही रोट एन एप्लीकेशन मतलब था इसका, ठीक है, तो इसको एंड से जोड़ दिया गया। जैसे सुरेश इज अ हार्ड वर्कर एंड हिज सन आल्सो। सुरेश क्या है, एक कठिन काम करने वाला है, मतलब मेहनती मजदूर है, और उसका बेटा भी क्या है, मेहनती मजदूर है। तो अगर आप देखो एंड नहीं पढ़े रहते, एंड कंजंक्शन अगर हम कंजंक्शन नहीं जानते तो हम क्या कहते हैं, इसको 2 बहुत लंबी बात कहते हैं। क्या, सुरेश इज अ हार्ड वर्कर, फिर कहते हैं एंड सुरेश सन, फिर एंड नहीं लगाते हम, तो कहते हैं सुरेश सन्स इज अ हार्ड वर्कर। सुरेश का बेटा भी हार्ड वर्कर है, कहते सुरेश का बेटा भी हार्ड वर्कर है, और सुरेश भी हार्ड वर्कर है, सुरेश का बेटा भी हार्ड वर्कर है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बात हम कहेंगे, सुरेश हार्ड वर्कर है, सुरेश का बेटा हार्ड वर्कर है। इस तरीके से कहने के से अच्छा है कि आपको सुरेश इज ए हार्ड वर्कर एंड से जोड़ दो, और ये सारी चीज़ इसके लिए भी अप्लाई होगी। हार्ड वर्कर एंड हिज सन आल्सो, उसका बेटा भी हार्ड वर्कर है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमने 2 सेंटेंस को एंड से जोड़ा है, ठीक है। अब देखो बोथ राम एंड श्याम विल बी अटेंड द पार्टी। दोनों लोग राम और श्याम विल अटेंड द पार्टी को क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ा गया है, 2 वर्ड्स को, राम को और श्याम को। अब देखो उस तरह के अगर हमको कंजंक्शन के बारे में नहीं पता रहता तो हम क्या करते हैं कि कहते राम पार्टी को अटेंड करेगा, फिर कहते हैं श्याम पार्टी को अटेंड करेगा, और का पता नहीं है आपको तो अलग अलग 2 सेंटेंस पूरा बोलना पड़ता। अगर आपको कंजंक्शन के बारे में जानकारी है तो आप कहेंगे राम एंड श्याम विल अटेंड द पार्टी, दोनों पार्टी को अटेंड करेंगे, एंड की मदद से आपने सेंटेंस को जोड़ के बोल दिया, ठीक है। राम हैज़ अराइव्ड, नाउ यू कैन टेक रेस्ट। राम पहुंच चुका है, आप आराम कर सकते हैं। इस तरीके से हमने कंजंक्शन का जोड़ने का काम किया। देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में से स्पष्ट होता है कि वाक्य ए में 2 वाक्य हैं। जैसे इस वाले वाक्य में से हमें स्पष्ट होता है कि इस वाले सेंटेंस में 2 वाक्य हैं। क्या है, ही केम, पहला सेंटेंस है ही कम, वह आया, और ही रोट एन एप्लीकेशन, और उसने क्या लिखा, एप्लीकेशन लिखा। इस तरह से आप 2 सेंटेंस कहते हैं। इससे अच्छा है कि इसको हम एंड कंजंक्शन की सहायता से जोड़ दें, तो सेंटेंस छोटा भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो इस वजह से एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है। तो आप समझ गए होंगे कोपुलेटिव कंजंक्शन का काम क्या होता है, बस 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है कोपुलेटिव कंजंक्शन। आते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन पे। अल्टरनेटिव कंजंक्शन इस तरह के कंजंक्शन द्वारा ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें कोई विकल्प व्यक्त किया जाता है। इसे कंजंक्शन को और इल्स, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर नॉर, इडिसी।
देखिए अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब ये होता है कि कोई दो सेंटेंस को ऐसे जोड़ा जाएगा जिनमें ऑप्शंस के तरीके से रहेंगे, मतलब या तो ये या तो वो, कोई एक चीज़ करो, एक चीज़ होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल्स को देखो तो ज़्यादा समझ पाओगे। ही शुड ज्वाइन और ही विल बी टर्मिनेटेड। अब क्या, वो उसे ज्वाइन करना चाहिए या तो उसे क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो ज्वाइन करे या तो हट जाए, छोड़ दे, जो काम कर रहा है उसको छोड़ दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आर से हमने क्या किया कि दो अल्टरनेट को व्यक्त किया जा रहा है, या तो ज्वाइन करो या तो छोड़ दो। जैसे राम मूव फास्ट एल्स यू विल बी लेट। राम फास्ट मूव मतलब जल्दी चलो, नहीं तो क्या होगा, तुम लेट हो जाओगे। अब देखो या तो तुम लेट हो जाओ या तो जल्दी चलो, दो चीज़ में से कोई एक काम करो, तो अल्टरनेट व्यक्त हो रहा है, मतलब चॉइसेस आ रही हैं। जैसे राम मूव फास्ट अदरवाइज यू विल बी मिस द ट्रेन। राम तेज चलो अदरवाइज क्या होगा कि तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। तो इसमें दो चीज़ें हो रही हैं ना, या तो राम तेज चले या तो ट्रेन मिस कर दे, कोई एक चीज़ करे। तो इस तरीके से जिसमें अल्टरनेट व्यक्त होगा वो हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है। और ये किसमें आता है, हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में अल्टरनेटिव कंजक्शन आता है। आइदर ओबे द ऑर्डर्स और लीव द जॉब। अब यहाँ पर अब देखो दो चीज़ कह रहे हैं, या तो तुम ऑर्डर्स को फॉलो करो, मानो ऑर्डर्स को, या फिर जॉब ही छोड़ दो। तो दो अल्टरनेट चीज़ व्यक्त हो रही है ना। इस तरीके से जब अल्टरनेट व्यक्त होता है तो ऐसे कंजक्शंस होते हैं, और इल्स अदरवाइज आइदर नॉन आइदर, इन सबको अल्टरनेट कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शंस। ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का तीसरा कंजक्शन है, एडवर्सेटिव कंजक्शंस। ये कंजक्शन दो विरोधात्मक वाक्यों को संयुक्त करने हेतु प्रयोग आते हैं, मतलब दो अपोजिट बातें को जोड़ने का काम करते हैं। ये हैं हाउएवर, बट स्टिल, येट, ओनली, नेवरथलेस, व्हाइल, इटीसी। जब दो अपोजिट बातें को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसमें एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज होता है। अब देखो, ही वॉज नॉट सिंसियर, वह सिंसियर नहीं है। हाउएवर ही गॉट परमिशन, फिर भी क्या हुआ, फिर भी उसने क्या किया कि परमिशन को उसको प्रमोशन, फिर भी उसको क्या मिल गया, प्रमोशन मिल गया। तो देखो सिंसियर नहीं है और फिर भी उसको क्या मिला, प्रमोशन मिला। तो ये बात इसकी विरोध कर रही है ना कि जब तेज नहीं है तो क्यों उसको प्रमोशन मिला। जैसे अगला एग्जाम्पल देखो, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ट्रस्टवर्दी। अब वो गरीब है, पुअर है, लेकिन वो क्या है, विश्वास के लायक है। अब देखो यहाँ पर जो गरीब है फिर भी विश्वास के लायक है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। जैसे अलग देखो, ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। अब यहाँ पर येट का फिर है, यहाँ पर देखो अभी येट को हम बताते हैं आपको। येट जो लिखा है, ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। वह अमीर है फिर भी क्या है, ईमानदार नहीं है। येट मतलब क्या है, फिर भी ईमानदार नहीं है। अब देखो यहाँ पर भाई, जैसे कुछ लोग अमीर होते हैं तो ईमानदार भी होते हैं, उसके अंदर बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अमीर हो भाई, पैसा वैसा, फिर भी इस बात का विरोध कर रहा है कि मैं अमीर तो है फिर भी झूठ बोलता है, बेईमान है, पैसे चोरी करे। इसका मतलब है अमीर तब किस बात की वजह, जब तुम झूठ बोलते हो। तो ये होता है हमारा क्या, इसको ऐसे सेंटेंस को हम विरोधात्मक वाक्य कहते हैं, है ना, कि ऐसा चीज़ है फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो इस वजह से। जैसे ही इज़ पुअर येट ही हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। वो गरीब है फिर भी उसके पास क्या है, उसकी खुद की इज्जत है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको, जो गरीब है उसका तुम बेइज्जती करो। इस तरीके से हम एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। आते हैं इलेटिव कंजक्शंस क्या होता है ना। अब इलेटिव कंजक्शंस इस तरह के कंजक्शन द्वारा ऐसे वाक्य को संयुक्त किया जाता है जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का इन्फेरेंस हो। क्या हो, इन्फेरेंस हो। कंजक्शंस से फॉर, सो, देयरफॉर, इट इज। एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि इलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे इन्फेरेंस मतलब क्या, किसी की वजह से कोई चीज़ आना, किसी की वजह से कोई चीज़ होना, उसको इन्फेरेंस कहते हैं। जैसे समथिंग हैज़ ब्रोकन, कुछ टूट गया है। क्या, समथिंग हैज़ ब्रोकन फॉर आई हैव हियर्ड सम स्प्लैश। अब जो स्प्लैश इसने सुना वो किस वजह से सुना, कुछ टूट गया है इस वजह से इसने स्प्लैश को सुना। तो किसी की वजह से अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हम कहेंगे क्या, इलेटिव कंजक्शन है। जैसे अगला एग्जाम्पल, यू आर इन पावर शो यू आर रिस्पेक्टेड। तुम सत्ता में हो मतलब तुम्हारे पास पावर है, इस वजह से क्या है कि तुम बहुत ही रिस्पेक्ट किए जा रहे हो, तुम्हारी बहुत ही सारी क्या हो रही है, रिस्पेक्ट हो रही है। तो जब किसी की वजह से कोई चीज़ हो रही है और उसको कंजंक्शन की मदद से जोड़ा गया है तो उस कंजंक्शन को इलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखिए ये कंजंक्शन का मेन दूसरा भाग है, मेन तीन ही होते हैं हमारे, तो ये दूसरा पार्ट है। और ये तो पहले पार्ट के 4 कंजंक्शन हमने पढ़े ऊपर। ठीक है, अगर आप नोट बना रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्त आप नोट बनाइए, तभी ज़्यादा आप बेहतर रहेंगे। और ये जो सारे वर्ड आ रहे हैं ना, जैसे फॉर आया, सो आया,
ऊपर आइदर और नाइदर नॉर ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, इन सब पर अलग अलग से टॉपिक बनेगी, आप उनको पढ़िएगा। ये सारे जो वर्ड्स हैं आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, ये सारे पर अलग अलग मैं टॉपिक बनाऊंगा, अलग अलग वीडियो बनेगी, सबको आप सेंटेंस में यूज़ करना सीखोगे। पर अभी हम ये सीख लें कि कौन से वर्ड किस वाले कंजक्शन में आ रहे हैं, ये सीख रहे हैं। और आप नोट बनाए रहेंगे तभी आपको याद रहेगा कि कौन से सारे वर्ड, ये सारे वर्ड किस में आएंगे। अगर ये आफ्टर आ गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस में आ रहा है, कौन से कंजक्शन में आ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है ना, इस तरीके से, या फिर कोरिलेटिव है, कौन से कंजक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आप नोट जरूर बनाइए। चलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़ते हैं। इन कंजक्शन द्वारा एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास को अन्य क्लास से जोड़ा जाता है। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो क्या होता है, एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ा जाता है। अब देखिए सबऑर्डिनेटिंग क्लास का मतलब क्या था, वह है जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए क्लास पर, अन्य क्लास पर निर्भर होता है। देखिए जो क्लॉज क्या होता है, पहले आप क्लॉज ही समझ लो। सेंटेंस में क्लॉज होता है कि एक सेंटेंस में कई क्लॉज हो सकते हैं, पर एक क्लॉज में कई सेंटेंसेस नहीं हो सकते हैं। मतलब जो छोटे छोटे सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं ना, उसी को जितने वर्ब आती हैं एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ, उसको क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जब एक क्लास दूसरे क्लास पे निर्भर हो अपना पूरा मीनिंग देने के लिए, उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। नहीं, वैसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन यूज होगा उसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि यदि तुम वहाँ जाओगे तो पास हो जाओगे। अब देखो यदि तुम वहाँ जाओगे तो इससे मतलब कि अब इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग है जो किसी अगले बात पे रुका है तो पास हो जाओगे, अगले वाले पे जाके रुका है। तो इस तरीके से किसी एक सेंटेंस की मीनिंग दूसरे सेंटेंस की मदद से पूरी होती है, तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लास कहते हैं, है ना। और जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास को जोड़ने का काम करता है वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं और उन्हीं को क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे ये कंजक्शन निम्न है, आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग, एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन, ये सारे कंजक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आएंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं भी समझा रहा हूँ, व्हेन आई वेंट टू ऑफिस, जब मैं ऑफिस पहुँचा। अब देखो जब मैं ऑफिस पहुँचा तो इसका मतलब है आगे कुछ बात है। अब यहाँ पर देखो दो क्लॉज है, द पियोन वॉज गोइंग टू हिज हाउस, पियोन क्या अपने घर जा रहा था। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर है वॉज गोइंग टू, ये क्लॉज ये हुआ और ये क्लॉज यहाँ से यहाँ तक ये हुआ। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो वेन लगा है ये हमारा एक कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इन कंजक्शंस को, ये दो सेंटेंस थे यहाँ पर, दो क्लॉज थे, क्लॉज कहो या सेंटेंस कहो। क्लॉज देखो कब कहेंगे, जब दो वर्ड, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, एक क्लॉज होता है। तो इनको वेन की मदद से किया गया, जोड़ा तो गया एक वेन की मदद से, लेकिन इसमें यह पता चल रहा है कि इसकी पूरी मीनिंग अगले वाले पर डिपेंड है, ऐसे को किससे, वेन से जोड़ा गया है। तो इसको कहते हैं क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल पढ़ो, ज़्यादा समझ आएगा। रमेश वेंट टू हिज होम, रमेश अपने घर पहुंचा, गया। आफ्टर कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद। मतलब अगर कोई कहे आफ्टर कंप्लीटेड हिज वर्क, यहाँ पे देखो आफ्टर कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद। अब इतनी बात तुम किसी से कहोगे तो वो आगे की बात सुनना चाहेगा ना कि हाँ तो उसके बाद क्या, अपना काम ख़त्म करने के बाद तो क्या, तो उसके बाद क्या कि वह रमेश अपने घर गया। तो ऐसे वर्ड जो क्या हो हमारे अपनी पूरी मीनिंग देने के लिए, ऐसे सेंटेंस जो अपनी पूरी मीनिंग देने के लिए अगले सेंटेंस पर डिपेंड होते हैं और उनको जोड़ने का जो काम करता है, जो कंजंक्शन करता है, जो काम करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इतने आते हैं और ये सारे कंजंक्शंस पे अलग अलग वीडियो बनेगी, आप उनको सेंटेंस में यूज करना सीखेंगे। अभी आप सीखो कि कौन सा कंजंक्शन किस में आ रहा है। ठीक है, नोट पे लिखा गया है कि सम ऑफ द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इन द अबव एग्जांपल्स लाइक आफ्टर, बिफोर, सिंस आर आल्सो प्रीपोजिशंस। अब देखो आफ्टर एक प्रीपोजिशन का भी काम करता है और एक कंजंक्शन का भी काम करता है, ये लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से दिया गया है, एक प्रीपोजिशन में एक और एक उसमें, किसमें, प्रीपोजिशन में एक एग्जांपल दिया गया है और एक कंजंक्शन में। जैसे क्या है कि वी आर गोइंग टू ईट आफ्टर वी फिनिश अवर वर्क। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया, वी आर गोइंग टू ईट, हम खाने जा रहे हैं अपना काम ख़त्म करने के बाद। अब यहाँ पर आफ्टर जो यूज हुआ है ये एज ए कंजंक्शन यूज हुआ है। किस तरीके से यूज हुआ है, कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। अब देखो आफ्टर द रैन स्टॉप्ड द डॉग रैन इनटू द मड टू प्ले। अब बारिश रुकने के बाद क्या हुआ कि कुत्ता कीचड़ में खेलने के लिए, मतलब खेलने के लिए दौड़ा, फिर खेलने के लिए गया। तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो हमारा प्रीपोजिशन की तरीके से यूज हुआ। जैसे बिकॉज में देखो, आई लव हर वर्क्स बिकॉज शी यूज कलर सो ब्रिलियंटली। अब मैं उसके काम को पसंद करता हूँ क्योंकि वो कलर्स को बहुत ही ब्रिलियंटली यूज करती है, मतलब अच्छा से यूज करती है, समझ के।
अब देखो तो यहाँ पर 2 सेंटेंस जोड़े गए हैं, आई लव हर वर्क्स एक, और शी यूज कलर सो ब्रिलियंटली, और वो कलर का बहुत ही अच्छे से यूज करती है इस वजह से। तो बिकॉज यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम किया, क्योंकि 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर एक चीज़ अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, द स्नो मैन मेल्टेड बिकॉज द सन केम आउट। जो स्नो मैन था वो पिघलने लगा, क्यों पिघलने लगा, क्योंकि जो सूरज था वो बाहर आ गया, धूप निकल गई। अब देखो जो बिकॉज है वो सन और स्नोमैन के बीच में रिलेशन बता रहा है कि जो सूरज बाहर निकल रहा तो स्नोमैन क्या हो रहा, पिघल रहा है। तो बिकॉज यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन की तरीके से यूज हुआ। आखिरी कंजंक्शन है हमारा भाई, इसको पढ़ लेते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शंस। को रिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो कंजंक्शंस जोड़े में पेयर्स में प्रयोग किए जाते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, वाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। देखिए ये कंजंक्शंस हमेशा जब भी यूज होंगे, ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर्स में यूज होते हैं उन कंजंक्शंस को हम को रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर्स में यूज होंगे, जैसे आइदर और एक पेयर है, नाइदर नॉर एक पेयर है, बोथ एंड एक पेयर है, वाइदर और एक पेयर है, नॉट ओनली बट आल्सो एक पेयर है। तो जब पेयर्स में कोई चीज़ यूज होगी तो उसको हम को रिलेटिव कंजंक्शंस कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस हैं, काजल इज़ प्लेइंग चेस, काजल इज़ वॉचिंग टीवी। काजल चेस खेल रही है, काजल टीवी देख रही है। 2 सेंटेंस हमने कहा यहाँ पर। अब 2 सेंटेंस को हम नहीं कहना चाहते हैं, एक सेंटेंस कहना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कंजंक्शंस का यूज करेंगे। काजल इज़ नॉट ओनली प्लेइंग चेस बट आल्सो वॉचिंग टीवी। काजल केवल चेस नहीं खेल रही है लेकिन बट आल्सो मतलब और क्या कर रही है, टीवी भी देख रही थी, टीवी भी देख रही है। अब देखो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो, यहाँ कहाँ इस वाले कंजंक्शन का यूज हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करके हमने 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। जैसे काजल इज टॉकिंग, काजल बात कर रही है, विकास इज टॉकिंग, विकास भी बात कर रहा है। 2 सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को अगर हम कर दें, जोड़ना चाहे तो ऐसे भी हम कह सकते हैं, विकास काजल इज टॉकिंग, विकास इज टॉकिंग, तो कहेंगे काजल एंड विकास इज टॉकिंग, तो दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया। या फिर आप इन पेयर्स का भी यूज करके जोड़ सकते हो, नॉट ओनली काजल बट आल्सो विकास इज टॉकिंग। केवल काजल ही नहीं लेकिन बट आल्सो, लेकिन विकास भी बात कर रहा है, मतलब विकास भी बात कर रहा है, काजल भी बात कर रहा है। तो इन चीज़ों को हमने क्या किया, नॉट ओनली बट आल्सो की मदद से जोड़ दिया। तो ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर्स में यूज हुए, देखो यहाँ पेयर्स नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज हुआ, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो यूज किया। तो ये सारे जो पेयर्स में यूज हो, आइदर और एक साथ यूज हो, नाइदर नॉर एक साथ यूज हो, उस सेंटेंस को हम को रिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। दोस्तों कंजंक्शंस क्या होते हैं, क्यों पढ़ा जाता है, क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको बात समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और अपने दोस्तों को बताइए कि नोट्स बनाएं, आप भी नोट्स बनाओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने आपको यूज करना तो नहीं बताया, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कैसे होगा, आइदर और नाइदर नॉर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। अब से जो वीडियो बनेगी वो हर एक टॉपिक पर बनेगी, हर एक आइदर और को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है, ऐसे बनाया जाएगा। इसको पढ़ाने का यही मतलब था कि आप ये याद कर लो कि कौन से, अगर ये कौन सा ये आइदर और पढ़ रहे हैं तो हम कौन सा कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, को रिलेटिव कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होने की वजह से सारी चीज़ें बता गई। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई नई टॉपिक लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए बाय।